सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी ऑफ प्लेन दिस एंड लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स ए बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनल रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, तो एक प्लेन आपको गिवन है और 8x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 0 और लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो ए है आपका -3 -6 1 और बी आपको दे रखा है कुछ 2 4 -3। दोनों एक ही साइड हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनल रेशियो के रेशियो 1। इसको इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में, ये इसको कहीं पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सी है इनका इंटरसेक्शन का, ये सी भी दे रखा है, के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, देखते हैं क्या होगा आगे। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द लाइन दिस। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा, सी से हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ए बी सी आ जाएगा और ये आगे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये जो हमें लाइन निकलेगी, और ये प्लेन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन हमें निकालना है पहले। दूसरा और क्या करना है, हमारे पास जब पॉइंट सी आ जाएगा तो उससे गिवन लाइन पे हमें परपेंडिकुलर, ये इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो हमें क्या निकालना होगा इसके बाद, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। तो हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले इसको देखें। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, या के रेशियो 1 ही मान लेते हैं। लेट से हमारे पास पॉइंट सी है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर सेक्शन फॉर्मूला। तो निकालते हैं इसको। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2k -3 अपॉन k प्लस 1, और क्या हो जाएगा 4k -6 अपॉन k प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा ये -3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये पॉइंट सी आ जाएगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। अब ये पॉइंट सी के पास खास बात क्या है, पॉइंट सी की खास बात ये है कि वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। कौन से प्लेन में, इस प्लेन में, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 8 टाइम्स 2k -3 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई, तो प्लस 4k -6 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2z, तो प्लस ट्वाइस -3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। एलसीएम दोनों में, तीनों में सेम आ जाएगा, k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो 16k -24 प्लस 4k -6 प्लस 2 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा 16 20 14k, और ये हो गया आपका -30 -28 इक्वल्स टू 28। एक बार दोबारा चेक कर लें, -30 -28 28, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, तो पॉइंट C हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस 2 इसमें डाल देते हैं। C कितना हो जाएगा 1/3, इसमें 2 डाल देंगे तो 2/3, इसमें 2 डाल देंगे, -6 + 1 -5/3। तो C हमारे पास आ गया 1/3 2/3 -5/3, 1/3 2/3 -5/3, ये हमारा पॉइंट C आ गया है। और क्या बोल रहा है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस इन रेशियो दिस ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन दिस लाइन। ठीक है, इससे हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और उसका हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। ठीक है, उसमें देखते हैं ए बी सी आर को प्राइम, चलिए इसको बाद में यूज करेंगे। सी है 1 3 2/3 और ये लाइन है 1 - x/1 1 - x/1 इक्वल्स टू y + 4/2
इक्वल्स टू z प्लस 2/3। ये हमारी लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। पॉइंट C 1/3 2/3 माइनस 5/3। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस परपेंडिकुलर का हमको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। लेट से ये पॉइंट P आ गया, P पहले यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, P पहले यूज़ नहीं हो रहा है, इसको हम P मान लेते हैं। अब हमारे पास ये लाइन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y का ऑप्शन 1 है, z का 1 है, बट x का -1 है, तो हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो x -1/-1 इक्वल्स y प्लस 4/2 इक्वल्स z प्लस 2/3। इस पे पॉइंट हमें P अज्यूम कर लेते हैं लेमडा के टर्म्स में। लेट से दिस इज लेमडा फॉर अज्यूमिंग पॉइंट P। तो ये हो जाएगा x -1, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1, क्या आ जाएगा 2 लेमडा -4 और 3 लेमडा -2। हमने पॉइंट P को अज्यूम कर लिया, लेट से इट इज दिस। अब इसमें कैसे करेंगे, इसका हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर कितना आ गया लाइन का, -1 2 3। डायरेक्शन वेक्टर -1 2 3 है, और ये जो हमारा PC डायरेक्शन, ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसका यूज करेंगे। P हमारे पास आया माइनस लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा -4 और 3 लेमडा -2। तो PC वेक्टर कितना बन जाएगा हमारे पास, PC वेक्टर आ जाएगा C माइनस P 1/3, या फिर CP वेक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा P माइनस C, माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 1/3, तो प्लस 2/3। ये हो जाएगा 2 लेमडा -4 माइनस 2/3, -4 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 14/3। नेक्स्ट 3 लेमडा -2 प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 1/3। ये हमारा CP वेक्टर आ गया। CP वेक्टर, और हमें क्या पता चल रहा है, ये डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेमडा -2/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेमडा -28/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 लेमडा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 लेमडा 13 14 लेमडा। नेक्स्ट -2/3 इक्वल्स टू कर देते हैं 2/3 प्लस 28/3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 3, तो 2 प्लस 28 प्लस 3 5 33/3, ये हो गया आपका 11। तो लेमडा आ गया 11/14। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, PC, ये जो परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो PC वेक्टर में ही वैल्यू रख देते हैं लेमडा की कितनी, 11/14। तो ये हो जाएगा CP वेक्टर PC वेक्टर जो भी बोल लें, ये आ जाएगा आपका -11/14 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 22/14 माइनस 14/3, और ये हो जाएगा 3 लेमडा 33/14 माइनस 1/3। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ जाएगा 42 माइनस 33 प्लस 28, यहाँ पे भी 42 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 66 माइनस 196, और यहाँ पे भी आ जाएगा 42, ये हो जाएगा आपका कितना 99 माइनस 14। ये वैल्यूज निकालते हैं अलग अलग, -33 प्लस 28 -5/42 -5/42। नेक्स्ट 66 माइनस 196, तो इसमें आपका 196 माइनस 66 कर लेते हैं अलग से, 196 66, तो ये हो गया 0 और 3 1, और यहाँ पे आपका माइनस दे रखा है शायद, तो -130/42। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है 99 माइनस 14, तो ये हो गया आपका 5 और 8, तो 85/42, 85/42। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आपके यही आ गए, -5/42, इतना इतना। तो हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं,
डायरेक्शन रेशियोज को चेंज करने के लिए हमारे पास दे क्या रखा है, ए बी सी आर को प्राइम नंबर्स। तो पहले तो इनको नेचुरल नंबर्स टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। तो 42 को उड़ाते हैं सबसे पहले, -5 -130 85। अभी इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है किसका, 5 का, तो 5 को भी उड़ा देते हैं। 5 का क्या हो जाएगा इसमें, -1, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 6, और ये कितना हो जाएगा 5 से 1 और 7। नेक्स्ट अब क्या हो गया, ये हमारे पास नंबर्स आ गए ए बी सी। ठीक है, करना क्या है आपको, a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मॉड, ये आ जाएगा -1 -26 प्लस 17 का मॉड। तो -27 प्लस 17 का मॉड -10 का मॉड, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 10। तो आंसर ये हो जाएगा हमारे पास 10। थैंक यू।